हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और किन लोगों को इस टूल का यूज़ करना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। उस मेक श्योर करें कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि अगर हम और आप अगर आप लोग स्टॉक को चूज़ करते हैं तो स्टॉक चूज़ करने में किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब फंडामेंटली एनालिसिस करने में, या फिर कम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने में, या फिर कि ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई करने में। तो आंसर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब इसका आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। जिस तरह से आप लोग एसआईपी चलाते हैं, ये एसआईपी से बिल्कुल विपरीत है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। आप या मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा एसआईपी, अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर हम उसी म्यूचुअल फंड में एक कॉर्पस अमाउंट को कुछ वक्त के लिए डाल के छोड़ दें, 5 साल या 10 साल, और फिर 10 सालों के बाद उसमें से कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा करके मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो आप विड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। बेसिकली इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड के, जो भी म्यूचुअल फंड का हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हमें हर महीने एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी। अगर आप कोई पैसिव इनकम के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा साइड में आपको इनकम आता रहे, उसके लिए कोई अगर आप सोर्स ढूंढ रहे हैं, रिलायबल सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो एसडब्ल्यूपी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड एसडब्ल्यूपी इज द बेस्ट टूल। और अगर हम और आप कोई भी अगर है, जैसे रिटायर्ड पर्सन के लिए अगर मैं बात करूं, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसडब्ल्यूपी। रिटायरमेंट के बाद अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा करके, अगर हमने मानिए एसआईपी के थ्रू ही अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अगले 10 से 15 सालों के बाद, 10-15 सालों के बाद जब हमारा एज ऑफ रिटायरमेंट आता है तो हम उसी अपने इन्वेस्टमेंट से एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। और वो हमारा विड्रॉ होता रहेगा हर महीने के महीने, हमारे को एज अ पेंशन को आती रहेगी। एज अ प्राइवेट जॉब में जो भी हम लोग आप लोग जॉब कर रहे होते हैं अगर, तो उनके लिए एसडब्ल्यूपी बेस्ट है। या रिटायर्ड जो पर्सन है उनके पास जैसे कुछ फंड्स एक साथ आया और उनको लगता है कि अब इस पैसे को हमें कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि वो ग्रो भी होता रहे और हमें इस पैसे से ही कुछ रेगुलर इनकम भी जनरेट होती रहे, तो एसडब्ल्यूपी उसका उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 10 लाख रुपए मानिए रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद उन्हें 15 से 20 लाख रुपए मिले, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए उठा करके म्यूचुअल फंड में डाल दिया। उससे हमने 20,000 रुपए की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी मंथली बेसिस पे कि ये हमारे को मिलता रहे। तो वो हमारी रेगुलर इनकम आती रहेगी 10 लाख रुपए में से। और प्लस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारा बचा हुआ कॉर्पस फंड होगा वो ग्रो भी करता चला जाएगा। मार्केट की वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी उस पर पड़ेगा अलग ही, लेकिन वो फंड ग्रो होता चला जाएगा। कंपाउंडिंग का सिस्टम भी उस पर चलेगा, प्लस 20,000 रुपए हमारे को जो इनकम आ रही वो आती रहेगी। तो इस तरह से एसडब्ल्यूपी काम करता है। अब इस एसडब्ल्यूपी में अगर उन लोगों को भी ले सकते हैं जिन्हें की मंथली बेसिस पे उनके एक्सपेंसेस होते हैं, या उनको ऐसे एक्सपेंसेस हैं जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस है वो देनी है, वो कवर करना है, तो उन लोग भी क्या कर सकते हैं कि अपना कुछ इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है एक साथ कॉर्पस फंड डाल दिया म्यूचुअल फंड में। उससे उन्होंने 20,000 रुपए, लेट सपोज मान के चलता हूँ इस केस में भी, कि उन्होंने 20,000 रुपए विड्रॉ करने शुरू कर दिए मंथली बेसिस पे। जो मंथली बेसिस पे उन्हें पैसा आ रहा है उससे वो अपने ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। इसमें एक मैं बेस्ट चीज और भी देखता हूँ कि हमारे जो इरेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे खर्चे होते हैं वो भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। कि मानिए अगर हमारे पास 10 लाख रुपए रखा है तो बहुत तेजी के साथ वो खर्चा होता रहेगा। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए हमने म्यूचुअल फंड में डाल के एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं कि नहीं 20,000 रुपए ही चाहिए कुल महीने के, तो वो हमारे को 20,000 रुपए ही आएंगे और हमें उसी 20,000 से ही मैनेज भी करना है, उसी 20,000 से मैनेज करना है। तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है कि हमारे एक्सपेंसेस जो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं और हमारी चीजें थोड़ा स्मूथ वे में चलने लगती हैं। तो अगर देखिए मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं जो अभी एज ऑफ 30-35 के आसपास है, तो उन्हें अभी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो फंड्स अगर आप चूज करें और फ्यूचर में लगता है कि उसे हम एसडब्ल्यूपी टूल का यूज करना करेंगे इस म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए आपको इक्विटी फंड पकड़ना पड़ेगा। इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड क्या होता है, तेजी के साथ ग्रो करता है। अगर आप डेट फंड में जाएंगे तो डेट फंड में रिटर्न इतने अच्छे होते नहीं। इक्विटी फंड में क्या है, आपके रिटर्न ज्यादा अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली टू डेट फंड। तो अगर हम इक्विटी फंड में डालते हैं अपना पैसा, अगले 10 साल 15 साल के लिए उसको छोड़ते चले जाएंगे एसआईपी के ही थ्रू,
15 साल के बाद मैं उसमें अपना एसआईपी बंद करने के बाद क्या करूंगा, एसडब्ल्यूपी चालू कर दूंगा कि भाई मैंने जो ये इन्वेस्ट किया है अब इससे मुझे रेगुलर इनकम आती रहे, क्योंकि अब मेरे पास इतना बॉडी में ताकत नहीं रह गया है कि मैं चल के काम कर सकूं या जाके जॉब कर सकूं या कुछ ऐसी चीजें कर सकूं। भाई एज ऑफ 50-55 के आसपास रिटायर्ड होना चाहिए, और भी चीजें हैं जिंदगी में करने के लिए, वो सारी चीजों को करना चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी ये है। अब इस पे टैक्स का एक सबसे इम्प्लीफिकेशन पड़ता है। टैक्स का इम्प्लीफिकेशन ऐसे है कि जो हम विड्रॉ करते हैं उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है एज पर कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है अगर तो हमारा टैक्स का बेनिफिट थोड़ा सा, मतलब जो टैक्स का पार्ट है वो कम हो जाता है। अगर शॉर्ट टर्म में रहता है तो टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू लॉन्ग टर्म। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और लोगों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप सबके आंसर देखने के बाद मैं अपना खुद का भी आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीकली वीडियोस आप लोगों को मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ अपने व्यूअर्स को कि डेली कुछ ना कुछ ला के दूँ, वीकली बेसिस पे दूंगा। और अपकमिंग पे जो हमारा काम चल रहा है, अगले कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले, 4-5 वीडियोस आपको ऐसी मिलने वाली है जिनको आप कहीं 10-15-20 हज़ार रुपए खर्च भी करेंगे तो वो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी पैसा देने के बाद भी। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम एक कंप्लीट आपको ऐसी स्ट्रेटेजिकली सिखा देंगे। वीडियोस 4 से 5 ही वीडियोस होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, या 3 हार्डली 3 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे आपका पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी आपको उन 2 से 3 वीडियोस के अंदर, 4 वीडियोस के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगी। तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो और लोगों तक शेयर कर दीजिए। कुछ अगर इसमें पार्ट नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फेसबुक पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया लिंक्स के डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।